तो यार इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो Q&A वीडियो होने वाली है। तो तुम लोगों के जो भी सवाल हैं इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ लो, अगली वीडियो में मैं तुम सबके सवालों के जवाब दे दूंगा। सबसे पहले तो कोई बकवास नहीं करेगा, पहले वीडियो पूरी देखो, उसके बाद जो बोलना है बोलते रहना। सादुर रहमान एके डक्की भाई जिन्होंने आज से 10 दिन पहले अपना 10 करोड़ का ड्रीम हाउस बाय किया, और आज से 3-4 दिन पहले एक व्लॉग आता है जिसमें वो अपने हाउस का टूर वगैरह करवाते हैं, और उसके बाद एक और व्लॉग आता है जिसमें वो 100 इंच का टीवी लेते हैं, और उसी व्लॉग के बाद या उसी दिन या उससे अगले दिन उनकी मलेशिया की फ्लाइट होती है। तो जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पे ये कह के अरेस्ट कर लिया जाता है कि आपका नाम PNIL लिस्ट में है और आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, और वो वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये चलने लगता है कि भाई डक्की तो मुल्क छोड़ के भाग रहा था, डक्की तो फरार हो रहा था, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहे थे किसी इवेंट पे। और दूसरा, डक्की पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं रहा था, वो मलेशिया जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वहां एक इवेंट था जहां उसको बुलाया गया था। वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा था। अगर उसने भागना होता तो वो दुबई जाता या किसी और जगह जाता, और वो इस तरह वो मलेशिया ना जाता। अब जब डक्की भाई अरेस्ट हो जाते हैं तो वजह ये पता चलती है कि डक्की भाई एक बायनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते थे जो कि एक गैम्बलिंग और हराम प्लेटफॉर्म है। अब मसला ये नहीं है कि डक्की भाई को क्यों अरेस्ट किया, मसला ये है कि सिर्फ डक्की भाई को ही क्यों अरेस्ट किया। अब बायनोमो को प्रमोट करने वाले तो पूरे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, टिकटॉकर बैठे हैं, यूट्यूबर बैठे हैं, लेकिन भाई गिरफ्तार सिर्फ डक्की भाई क्यों। और चलो भाई अगर अरेस्ट करना भी था तो उसको घर से करते ना, उसको एयरपोर्ट से क्यों अरेस्ट किया। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को बायनोमो के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली बायनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे तुम ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम लोग बायनोमो डाउनलोड करोगे और तुम्हें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भाई प्रॉपर पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि भाई क्या हराम है क्या हलाल है। उसके बाद आप मिनिमम $10 का डिपॉजिट करते हो, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, वो भी जब जब आपको नॉलेज हो कि भाई कौन सी कैंडल ग्रीन बननी है और कौन सी कैंडल रेड बननी है। और अगर आप बगैर नॉलेज के भाई इस पे काम करते हो सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन को लेके, तो पैसा तो आपका डूबेगा ही, लेकिन अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो वो सारा पैसा हराम होगा। अब आ जाते हैं बैटिंग की तरफ, जिसको हमारे अपने पाकिस्तान के टिकटॉकर यहाँ तक के क्रिकेटर भी प्रमोट कर रहे हैं। अब तुम लोगों ने 1xBet का नाम तो सुना ही होगा। 1xBet एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि पूरा का पूरा जुआ है वो। अब 1xBet को PSL में क्रिकेटर्स की शर्ट्स तक पे प्रमोट किया गया है, उस पर तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। खैर जिन लोगों को 1xBet का नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, 1xBet एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, और लोग आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे होते हैं, एक कहता है पाकिस्तान जीतेगा, एक कहता है इंडिया जीतेगा, तो वो आपस में क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, पैसे लगाते हैं। भाई अगर पाकिस्तान जीता तो मैं इतने दूंगा, अगर इंडिया जीता तो मैं इतने दूंगा। अब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल इसी तरह है, बंदा इसमें डिपॉजिट करता है और भाई उसको जो लगता है ना अगर पाकिस्तान जीतेगा तो वो पाकिस्तान पे पैसे लगा देता है। अब भले पाकिस्तान है, PSL का मैच है, जो भी है, भाई मुझे मैच के बारे में नहीं पता, बहुत सारी टीमें होती हैं इसमें। अब बंदा जिस टीम पे पैसे लगाता है और अगर वो टीम मैच जीत जाती है तो वो पैसा उसे डबल होके वापस मिलता है, और अगर टीम हार जाती है तो उसका सारा पैसा जाया हो जाता है। तो भाई अगर अब पकड़ना भी है तो PSL वालों को भी पकड़ो ना, लेकिन क्या गवर्नमेंट सिर्फ डक्की भाई को पकड़ने में लगी हुई है? पकड़ने ही है तो उन सब यूट्यूबर्स को पकड़ो ना जो बायनोमो को प्रमोट करते हैं, पकड़ने ही है तो उन सब टिकटॉकर्स को पकड़ो ना जो B9 जैसी हराम गेम को प्रमोट करते हैं। और भाई अभी मैंने बीच में एक न्यूज देखी थी, कोई पॉलिटिशियन ही था कि लैपटॉप पे काम करके लाखों कमाओ, बाहर से डॉलर लेके आओ, और अब जब बाहर से डॉलर आ रहे हैं तो उन चीजों को प्रमोट करने वालों को ही उठाया जा रहा है। चलो भाई अगर उठाना भी है तो उस बंदे को उठाओ ना जो उस चीज से कमा के शो ऑफ कर रहा है, फेक रेंटल गाड़ियां दिखा रहा है, जी वैगन ले ली, फरारी ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली, ऑडी को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सारे फेक नहीं है लेकिन काफी हद तक फेक हैं। अब जैसा कि अनस अली हो गया, मेरे मुंह से अभी निकलेगा कुछ। अगर भाई ट्रेडिंग इतनी ही खराब है, गैम्बलिंग है, जुआ है, हराम है, तो इसे परमानेंटली बैन कर दो। आज तक कोई भी किसी ने भी हलाल हराम को नहीं देखा। इजी पैसा, जैज कैश, खुल्लम खुल्ला सूद चल रहा है, लोगों को कर्ज दे के उस पर टैक्स लगा रहे हैं। अगर पकड़ना है तो इन इजी पैसा जैज कैश वालों को भी पकड़ो ना, पकड़ना है तो उनको भी पकड़ो ना जो गली मोहल्लों के कोनों खांचों में बैठ के सुट्टे भी फूक रहे हैं और जुआ भी खेल रहे हैं। पकड़ना है तो उनको भी पकड़ो ना जो रेड लाइट हाउस एरिया चला रहे हैं। आए दिन फेसबुक पे आर्टिकल बन रहे हैं, आए दिन इंस्टाग्राम पे आर्टिकल बन रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा। बस दिख क्या रहा है कि डक्की ने बैटिंग ऐप को प्रमोट कर दिया, और अब ज्यादा से ज्यादा क्या होना, डक्की ने भाई बाहर निकल के आना है और इन लोगों ने क्या करना है, इन बैटिंग एप्स को, बाइनरी ऑप्शंस को बैन कर देना है। अगर भैया बैन करना है ना तो सारा ये क्रिप्टो व्रिप्टो बाइनेंस ये सारा बैन होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ बाइनरी ऑप्शंस बैन कर दिया बाकी सारा काम चल रहा है। ट्रेडिंग है, अगर भाई बैन ही करनी है ना तो फिर जड़ से करना, भले ही क्रिप्टो है, भले ही बाइनरी ऑप्शंस है, भले ही फॉरेक्स है, सब बैन करना। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहता, बाद में ऐसी
खड्डे फुड्डे पड़ेंगे, तो मैंने बोला फारिग कराओ बस। लेकिन ये भाई जितने भी क्रिप्टो वाले आके कह रहे होते ना कि क्रिप्टो लीगल है, हराम नहीं है, मुझे ये बताओ फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है? सबसे बड़ी बात, लेवरेज लेना हराम है या हलाल है? मतलब कि जो पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम उस पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब जो लोग लेवरेज के बारे में नहीं जानते, मैं उन लोगों को बता दूं, लेवरेज ये होती है कि अगर तुम लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम बाइनेंस पे काम कर रहे हो और तुम्हारे वॉलेट में 100 रुपए पड़े हैं और तुम्हें कोई बड़ी ट्रेड लेनी है जैसे 10,000 की, तो तुम बाइनेंस से 125% की लेवरेज यानी सूद ले सकते हो और 125% बनता है कोई 12,500 तक। और अगर लेवरेज लेने के बाद भी तुम ट्रेड हार जाते हो, लॉस कर जाते हो, तो तुम्हें वो पैसा वापसी देना पड़ेगा। वो 12,500 जो तुमने लेवरेज लिए 125%, वो तुम्हें वापसी करनी पड़ेगी। और अगर तुम लोग लेवरेज का पैसा वापस नहीं देते, बस ट्रेड अगर तुम्हारी लॉस हुई और तुम ऐप छोड़ के भाग जाते हो, तो वो ऐप तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेगी, केस कर देगी तुम्हारे ऊपर। और यार लास्ट चीज ये है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की कोई इज्जत ही नहीं करता। और यही चीज अगर तुम किसी दूसरे मुल्क में देख लो, इवन के इंडिया में भी देख लो, कि उनका प्राइम मिनिस्टर यूट्यूबर्स को स्टेज पे बुला के अवार्ड दे रहा होता है, जबकि वहाँ पे भी ये सारी एप्स प्रमोट हो रही हैं, वहाँ पे भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यार जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना यार, मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भाई फैमिली व्लॉगिंग से बाहर आओ। यार तुम लोग इंडिया को देखो, इंडिया हमसे हर चीज में पीछे है, लेकिन वो यूट्यूब में हमसे 10 हाथ आगे निकल चुका है। वो लोग मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैब कर रहे हैं और तुम लोग फैमिली व्लॉगिंग से बाहर ही नहीं आ रहे। यार इस चीज से बाहर निकलो और कोई अच्छा कंटेंट देखो। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि डक्की भाई, बी स्ट्रॉन्ग एंड यू विल बी बैक इंशाल्लाह। इनके हाथ में कुछ नहीं है जी, सारा जमाना मिल जाए, आपको जलील करना चाहे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, सिर्फ उतना ही कर सकता है जितनी उसकी मर्जी है, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करेगा। ये सारा जमाना आ जाए आपको नफा देने के लिए।